One fine morning, you woke up and was both ready and excited for recording your screen. You had encountered a funny video last night and decided to share it with your friends. You opened your OBS Studio, set up your scene, added your display capture source, and... Nani? Kuroi kamen? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कपिल शर्मा। आप देख रहे हैं क्रिसेंडो गेम्स और आज का वीडियो है OBS स्टूडियो के ब्लैक स्क्रीन को फिक्स करने का। ये जो OBS स्टूडियो की ब्लैक स्क्रीन की प्रॉब्लम है, अगर आप यूज़ कर रहे हैं OBS स्टूडियो को काफ़ी टाइम से तो आपको भी ये प्रॉब्लम अराइज हुई होगी, जहाँ पे आप डिस्प्ले कैप्चर कर रहे हैं या कोई और सोर्स ऐड कर रहे हैं लेकिन आपको रिटर्न में दिख रहा है ऐसा कोई ब्लैक स्क्रीन। ये ब्लैक स्क्रीन का एरर मोस्टली आपको तभी फेस करना पड़ेगा जब आपके लैपटॉप में एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड भी है, साथ में एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड्स भी है। जैसे इन केस मेरे पास यहाँ पे इंटेल का इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी रन होता है एंड एनवीडिया का 920MX का ग्राफिक कार्ड भी है मेरे लैपटॉप में। सो इसमें फिर प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आपका इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स से कोई विंडो रन हो रही है लेकिन आपका OBS अगर एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहा है या कोई और ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहा है तो उसमें मिसमैच आता है एंड ये प्रॉब्लम तब ज़्यादा अराइज होती है। तो ये जो डिस्प्ले कैप्चर एंड बाकी विंडोज़ हैं ये मोस्टली इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स से रन होती हैं एंड OBS अगर एनवीडिया कंट्रोल पैनल यानी एनवीडिया का GeForce का ग्राफिक कार्ड अगर यूज़ कर रहा है अपनी प्रोसेसिंग के लिए तो वहाँ मिसमैच अराइज होगी एंड आपको ये ब्लैक स्क्रीन दिखेगा। सो आते हैं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे। नाउ इस प्रॉब्लम का पहला सॉल्यूशन है आपके जो GPU ड्राइवर्स हैं उनको अपडेट करना। सो एनवीडिया के ग्राफिक्स अगर आपको GPU ड्राइवर्स को अपडेट करना है तो वो एनवीडिया की साइट पर जाके भी हो सकता है। यहाँ आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि क्या होता है, क्या अपडेट्स लेने होते हैं एंड वो कैसे होता है। इसका दूसरा एक मेथड है, अगर आपके पीसी में एनवीडिया GeForce एक्सपीरियंस इंस्टॉल्ड है तो आप उसके थ्रू भी अपने GPU ड्राइवर्स को अपडेट कर सकते हैं। तो एनवीडिया GeForce एक्सपीरियंस ओपन करने के बाद आप ड्राइवर्स टैब में जाएँ एंड यहाँ पे अगर आपका कोई ड्राइवर अपडेट अवेलेबल होगा तो वो यहाँ आ जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा जैसे यहाँ पे अभी एक पेंडिंग है, मैं इसको वीडियो बनाने के बाद अपना इंस्टॉल कर दूंगा। एंड देन आते हैं इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स जो आपके हैं इंटेल के या AMD के हैं, उनको कैसे अपडेट करना है। सो इसके लिए आप स्टार्ट मेन्यू में टाइप करें कंट्रोल पैनल। देन कंट्रोल पैनल में जाने के बाद अगर आपका ऐसे लार्ज आइकन्स नहीं दिख रहे हैं, आपकी कैटेगरी वाइज दिख रही है, तो यहाँ व्यू बाय में जाके आप कैटेगरी में से हटा के लार्ज आइकन्स या स्मॉल आइकन्स कर सकते हैं, तो आपके ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पे आप देखिए डिवाइस मैनेजर है एक, उस डिवाइस मैनेजर में जाके आप अगर यहाँ पे अपने डिस्प्ले अडेप्टर्स देखेंगे तो डिस्प्ले अडेप्टर्स में आपको दो चीज़ दिखेंगी, एक इंटेल के HD ग्राफिक्स 620 और एक मतलब जो भी आपकी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स वर्जन है वो, और दूसरा आपका जो डेडिकेटेड ग्राफिक्स है वो। अब आप इंटेल वाले में राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइवर करेंगे तो यहाँ आपको दो चीज़ दिखेंगी, ब्राउज माई कंप्यूटर, यानी अगर आपने इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स का ड्राइवर अपडेट जो है वो इंस्टॉल कर रखा है तो वो PC में से आप ब्राउज़ करके और उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपने नहीं किया है तो आप सर्च ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली विंडोज़ जो है वो ब्राउज आप इंटरनेट में जाके और जो लेटेस्ट अपडेट होगा उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देगा। सो इस तरीके से आप अपने ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आ जाते हैं दूसरे मेथड पे। अगर उसके बाद भी, पहले मेथड के बाद भी अगर आपका ब्लैक स्क्रीन नहीं हट रहा है तो दूसरा है एक मेथड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने का। यानी आप क्या करें, OBS स्टूडियो पे जाएं, राइट क्लिक करें एंड प्रॉपर्टीज़ में जाके कंपैटिबिलिटी में जाके एंड रन दिस प्रोग्राम एज एडमिनिस्ट्रेटर करें। तो अगर आप ये कर देंगे उसके बाद जब भी आप हमेशा OBS स्टूडियो रन करेंगे तो आपको पहले पूछेगा कि आप अलाउ करना चाहते हैं कि नहीं, आप यस करें हमेशा एंड देन उसके बाद OBS स्टूडियो आपका ओपन हो जाएगा। मेरे लिए स्पेसिफिकली ये जो सॉल्यूशन है इससे ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है। इससे एक बात बताना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे मैं मल्टीपल मेथड्स बता रहा हूँ बट वो हर एक के लिए फिक्स नहीं करेगा उस प्रॉब्लम को।
यानी किसी के लिए कोई मेथड यूज़ होगा, किसी के लिए कोई दूसरा मेथड यूज़ होगा। सो अगर आपका इस मेथड से भी सॉल्व नहीं हो रहा है प्रॉब्लम तो घबराइए मत, आप दूसरा एक मेथड यूज़ करके देखें। बट यहाँ जितने भी मैं मेथड्स बताने वाला हूँ आप श्योरली उनसे आपको फ़ायदा मिलेगा, आपका ये एरर फिक्स होगा। थर्ड मेथड के लिए आपको पहले अपना जो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आपने कर रखा था उसको हटाना पड़ेगा। आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर हटा दीजिए एंड देन आप राइट क्लिक करें OBS स्टूडियो पे एंड रन विद ग्राफिक्स प्रोसेसर पे इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स पे करें। कई बार जो मैंने आपको बताया कि आपका जो डिस्प्ले है वो आपका कैप्चर होता है डिस्प्ले इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स से, लेकिन आपका जो OBS स्टूडियो है वो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं एनवीडिया ग्राफिक्स यूज़ कर रहा है, तो उस केस में मिसमैच की वजह से हो सकता है। तो ये एक तरीका है कि आप OBS को एक कमांड दें कि इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स से रन हो भाई, एनवीडिया से मत हो। लेकिन ये प्रॉब्लम मेरा इस मेथड से भी सॉल्व नहीं होता है एंड कईयों का नहीं होगा। ये मेथड आपको अगर फिक्स कर देता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, नहीं होता है तो आपके लिए दूसरा मेथड है। देन 3 मेथड हो चुके हैं, चौथा मेथड अब 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला, राइट क्लिक करें डेस्कटॉप पे एंड एनवीडिया कंट्रोल पैनल पे जाएं। जब आप एनवीडिया कंट्रोल पैनल पे आ जाएंगे तो यहाँ आपको साइड में 3 सेटिंग्स दिखेंगी, उसमें आपको मैनेज 3D सेटिंग्स पे जाना है। देन यहाँ पे आपको प्रोग्राम सेटिंग्स पे जाना है। फिर प्रोग्राम सेटिंग्स जो आपकी जो 3D सेटिंग्स हैं वो ईच प्रोग्राम के लिए डिफरेंट सेट करता है। यहाँ पे आप जो सिलेक्ट प्रोग्राम वाला जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें जाके OBS स्टूडियो को सिलेक्ट करें एंड यहाँ पे सेकंड जो है आपका प्रेफर्ड ग्राफिक्स प्रोसेसर उसको क्लिक करके आप इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स यूज़ करें। कुछ टाइम होने के बाद यहाँ पे आपका अप्लाई जो है बटन वो एक्टिव हो जाएगा एंड यहाँ अप्लाई करके आप उस सेटिंग को सेव कर सकते हैं। ये था पहला तरीका, आप ये करके देखें एंड फिर OBS स्टूडियो वापस से रन करके देखें। अगर आपका प्रॉब्लम इससे फिक्स हो जाता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन अगर आपका मेरी तरह इस मेथड से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो इसी मेथड पे दूसरा एक तरीका है। आप डिस्प्ले सेटिंग्स में जाएं। डिस्प्ले सेटिंग्स में नीचे जाने पे सबसे पहले डिस्प्ले टैब में सबसे नीचे जाने में आपको ग्राफिक्स सेटिंग्स दिखेंगी। ग्राफिक्स सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा चूज़ एन ऐप टू सेट प्रेफरेंस, तो वहाँ पे आप क्लासिक ऐप सेलेक्ट करें एंड देन ब्राउज़ करें और अपना OBS स्टूडियो सेलेक्ट करें। अब ये नॉर्मली आपको ब्राउज़ करना पड़ेगा आपकी एक्सटेंशन फाइल जो है OBS की, तो जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है वो होती है लोकल डिस्क C, प्रोग्राम फाइल्स। तो यहाँ आपको OBS स्टूडियो मिल जाएगा एंड OBS स्टूडियो पे जाने के बाद आप जैसे कि मैंने यहाँ पे OBS स्ट्रीम एलिमेंट्स का एक जो प्लगइन है वो इंस्टॉल किया हुआ है। नॉर्मली आपको यहीं मिल जाएगा, इन केस आपको नहीं मिलता है तो आप बिन में जाएं, 64 बिट क्लिक करें एंड OBS 64 आ जाएगा, उसको सिलेक्ट कर दीजिए एंड देन आपको ऐसे एक 2 ऑप्शंस दिखेंगे, एक रिमूव का एंड एक ऑप्शंस का। सो आप ऑप्शंस पे क्लिक करें एंड पावर सेविंग मोड पे जाएं। यहाँ आपको ऊपर दिख जाएगा पावर सेविंग में GPU आपका इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स यूज़ होगा और हाई परफॉर्मेंस अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपका NVIDIA G4 सिलेक्ट होगा। हमें पावर सेविंग करना है इसलिए आप पावर सेविंग क्लिक करके सेव कर दीजिए एंड फिर उसके बाद जब आप OBS स्टूडियो चालू करेंगे और आपका मेरे जैसा केस हुआ तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ आपका डिस्प्ले कैप्चर जो है वो एकदम परफेक्टली काम कर रहा होगा। सो ये थे 4 मेथड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। इन चारों में से किसी एक से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। इन केस अगर आपकी इन चारों मेथड से ही अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप कमेंट करें कमेंट सेक्शन में एंड मैं इसका प्रॉब्लम सोच कर ढूंढ कर एंड आपके लिए फिर से या तो 1-on-1 आपको मैसेज के थ्रू या फिर कम्युनिकेट कर दूंगा या तो फिर उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सो आई होप आपके इन 4 मेथड में से किसी एक में से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए एंड गुड लक विद योर रिकॉर्डिंग स्ट्रीमिंग एंड गुड लक विद योर एंडेवर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते रहेंगे।